नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजा लोधी। चले बढ़ते खबरों की ओर। टीकमगढ़ में भाजपा नेता ठेकेदार अंशुल खरे के द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता प्रमोद खरे द्वारा आरोप लगाकर कहा गया कि इस आयोजन में वर्तमान विधायक के बारे में गलत बातों का प्रयोग कर उन पर कई आरोप लगाए गए। वहीं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता देवेंद्र भास्कर द्वारा भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिसमें कवि सम्मेलन में कांग्रेसी नेताओं का मजाक बनाया गया। वहीं मामले में भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव द्वारा कहा गया कि जिनके द्वारा कवि सम्मेलन का विरोध किया गया है वह भाजपा पार्टी के हैं और शायद उन्हें उस कवि सम्मेलन में जो कवि द्वारा पाठ किया गया है उन्हें अपने नेता की झलक नजर आई है, इसलिए वह उसका विरोध कर रहे हैं। बोल रहा, हालांकि मैं उस कार्यक्रम से बहुत ज्यादा मेरा नाम जरूर था, मंच पर मेरा फोटो भी था, बैनर पोस्टर भी लगे थे, लेकिन मैं तो 21 को यहाँ आया। मैं तो 15 तारीख का होली का कार्यक्रम करके और सीधा भोपाल चला गया था। मेरी पूर्व विधायकों की बैठक थी, मैं उस वहाँ रहा, 3-4 दिन रहा। 21 को आया, 22 को कार्यक्रम सुनने चला गया और मैंने मंच से भी कहा कि यह कार्यक्रम बहुत मेंटेन किया है जिन्होंने, जो आयोजक है उन लोगों को मैं बधाई देता हूँ। राजनीतिक मंच को से ऐसे गिरे कि जीव कतरे तक विधायक हो गए हैं। भाई वाह 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 वाह। प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सका थानुगा का फिर चुनाव तो ला सका। अगर एक बार मतदाता कृपा कर जे, अगर एक बार मतदाता कृपा कर जे तो अपनी तो ठीक रिश्तेदारों तक की घर बाजी है, अपनी तो ठीक। इतने जितने भी सुन रहे हुए को पंच बन जे, भाई साहब आपकी बार राजनीति के तो ऐसे ऐसे मजा देख गए, अब की बार राजनीति में ऐसे ऐसे मजा देख गए, एक पास 70 लाख में बिक गए। वाह, एक पास 70 लाख में बिक गए। अगर मतदाता एक बार कृपा कर जिए तो अपनी तो ठीक रिश्तेदारों तक के घर भर जिए। होंडा जी फिर 10 किलोमीटर आदिवासियों की तुम जमीनें अपने नाव कर सकते। सेवा से जब से पूछना चाहूंगा, अभी कभी सम्मेलन हुआ जिसमें आप भी सम्मिलित थे, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए कि आपके दो कांग्रेस भाजपा द्वारा महिमा मदद कर कांग्रेस की बदनाम किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचते हैं कवि। काव्य पाठ करना एक कला है और हास्य के, व्यंग के, कटाक्ष के, वीर रस के, गीत गजल के सब विधाओं में कवि अलग अलग होते हैं। अपनी बात वो समाज के बीच में किस प्रकार से रखते हैं, यह उनका नजरिया है। साहित्य समाज का दर्पण है और उस दर्पण के माध्यम से उनकी जो भी प्रस्तुति आती है वो समाज को जागृत करने का काम यही कौम करती है। साहित्य से, संगीत से या कला से या काव्य रचनाओं से कभी अपनी बात सहजता के साथ कहता है। उसी बात को कोई व्यंगात्मक शैली में कह देते हैं, कोई ओज और वीर रस के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। जिन्होंने, अगर कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि बात कही है, तो पूछना चाहूंगा जो प्रेस वार्ता आपने की है उसमें आपने आरोप लगाए हैं कवियों पर और पार्टीधारियों पर, क्या मामला है? मैं हमने कवियों पर आरोप नहीं लगाया। कवि तो स्वतंत्र है वो अपनी कविता पाठ करने, हमने किसी कवि के ऊपर आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, उन्होंने जो वहाँ पे मंच पे उनकी पार्टी का चुनाव चल रहा है और उसी मंच से पार्टी के ही निर्वाचित विधायक के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाया गया। मुझे आपत्ति इस पे। कवि सम्मेलन तो सैकड़ों होते हैं और होते रहे, और हमने भी सुने, आप सबने भी सुने। किसने आरोप लगाया, किस पर आरोप लगाया? हमारे जो स्थानीय कवि हैं श्री बुआ जी, और वरिष्ठ कवि है, उनका बहुत सम्मान भी करता है। मैंने उनकी कविताएं कई मंचों से सुनी और कल का जो आयोजन था मुझे ऐसा लग रहा है इसके पीछे हमारी पार्टी को कमजोर करने का सोच है। इसलिए पार्टी का एक पदाधिकारी होने के नाते इस बात को पकड़। मैं तो वही था। आशुतोष तिवारी जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा प्राप्त हैं, वो भी वहीं बैठे थे, जिलाध्यक्ष बैठे थे। ऐसी कोई बात किसी का नाम लेकर के कहा, मैंने कहा ना कि कभी तो अपनी बात कहेगा। वो आपने बुलाया है तो वो स्वतंत्र मंच उनका है और उनको क्या कहना है, जो ठीक लगे वो कहना है। कोई
भाजपा का कभी सम्मेलन नहीं होता, कोई कांग्रेस का कभी सम्मेलन नहीं होता, कभी किसी का नहीं होता। वो जहां बात लगेगी वो आपके बारे में कहेंगे। और नेताओं के और पाकिस्तान को और पुलिस, इन तीनों को मिलाकर ही तो उनकी टीआरपी बढ़ती है कवियों की। तो वो कहते हैं हम आनंद लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई नाम लिया है किसी ने भाजपा के नेता का कि कौन किस किस का नाम लिया है। मुझे तो आरोप लगाया कि भाजपा का कार्यक्रम था, भाजपा के मंच पे बैनर लगे। नहीं, भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। वर्ष प्रतिपदा पर ये कार्यक्रम भाजपा के लोगों ने, चूंकि हम लोग तो साहित्य कार्यक्रम कराते ही हैं, बाकी को कांग्रेस को कराना नहीं, उनको आते ही नहीं ना। जैसा कि सभी लोग को विगत कुछ दिन पहले एक कवि सम्मेलन हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन किया गया था, जो भाजपा नेताओं के द्वारा प्रीप्लान्ड था, जिसमें कवि द्वारा हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, प्रधानमंत्री जी को और इंदिरा जी के बारे में गलत आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में हम उसका विरोध करते हैं। अगर हमारा मानना यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने सुनियोजित तरीके से जो कि कार्यक्रम भाजपा नेताओं द्वारा किया जा रहा था, तो उसमें जिस प्रकार से हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का काम उन्होंने किया है, उनके द्वारा जो कवि आए थे उन्होंने हमारे नेताओं को गलत अशब्द बोलकर उनकी छवि। तो खबर आपको टीकमगढ़ से बता रहे थे, जहां पर भाजपा नेता के कराए हुए कवि सम्मेलन पर भाजपा के नेता ने ही विरोध आरोप जताया है। और इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुधीर पटेरिया जुड़ गए हैं। सुधीर, आए दिन हम सुनते हैं कि वाद विवाद होती रहती है, वहीं एक नया मामला टीकमगढ़ से भी सामने आया है, क्या कुछ है इसका अपडेट? गुंजन, मैं आपको बता दूं कि टीकमगढ़ में 2 दिन पहले एक कवि सम्मेलन हुआ था, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सम्मेलन कराया गया था। उसी में टिप्पणियों को लेकर के भाजपा और कांग्रेस आमने सामने देखने में आ रही है। जहां भाजपा के एक पदाधिकारी द्वारा सम्मेलन कराया गया, वहीं बड़े बड़े नेताओं के होर्डिंग्स भी लगाए गए, लेकिन टीकमगढ़ विधायक का होर्डिंग्स नहीं लगना और कार्डों में उनकी उपस्थिति नहीं होना, तो इसको लेकर के दूसरे पक्ष ने खुद भाजपा पे ही टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। और इसके बाद कांग्रेस भी इस मामले में आगे खुल करके अपना रूप लेने लगी है। जी, तो एक ही पार्टी के 2 नेता आपस में भिड़ गए हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जो प्रोग्राम हुआ है वो भाजपा के द्वारा कराया गया था, और दूसरे पक्ष का जो भाजपा यहाँ कई गुटों में बट चुकी है, तो जब ऐसी गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो 2023 में जो चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं इस गुटबाजी को लेकर के भाजपा आमने सामने बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, और इस मामले की असलियत क्या है? क्या सच में कवि ने ऐसा कुछ कहा था? जी, मैं आपको बता दूं कि कवियों की आप स्पष्ट तौर पर सुन सकती है। कवि किस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं कि एक ओर सिंधिया पे निशाना साध रहे हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी पे निशाना साध रहे हैं, और सीधे तौर पर खुल करके मंच के द्वारा ये निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं। जी, चलिए सुधीर, तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। तो खबर आपको टीकमगढ़ से बता रहे थे, जहां पर टीकमगढ़ में भाजपा नेता ठेकेदार अंशुल खरे के द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा नेता प्रमोद खरे द्वारा आरोप लगाकर कहा गया कि इस आयोजन में वर्तमान विधायक के बारे में गलत बातों का प्रयोग कर उन पर कई आरोप लगाए गए। वहीं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता आगे आए। वहीं नेता देवेंद्र भास्कर द्वारा भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिसमें कवि सम्मेलन में कांग्रेसी नेताओं का मजाक बनाया गया। वहीं मामले में भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव द्वारा कहा गया कि जिनके द्वारा कवि सम्मेलन का विरोध किया गया है वह भाजपा पार्टी के हैं, और शायद उन्हें उस कवि सम्मेलन में जो कवि द्वारा पाठ किया गया है उन्हें अपने नेता की झलक नजर आई है, इसलिए वह उसका विरोध कर रहे हैं।